गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो बरसात का मौसम चल पड़ा है और चारों तरफ हरियाली ही हरियाली, बहुत बारिशें भी हो रही हैं। और बारिश जब रात को होती है तो थोड़ा डर भी लगता है। बाकी मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ कि कैसे कैसे मेरे प्लांट भी इस मौसम में ग्रो कर रहे हैं। तो ये जो ऊपर को बेल हमने चढ़ाई थी फूलों की है, ये काफ़ी ग्रो कर गई है। और इसके अलावा जो ये मैं पहले शुरू में दिखा रही थी, तो ये अंगूर की बेल है, ये भी काफ़ी ग्रो कर गई है, ऊपर तक टच कर गई, मतलब छत को। और बाकी यहाँ से व्यू बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त नज़र आता है। इसके अलावा इसमें कुछ प्लांट मैंने उगा रखे हैं जिनको मैं रिपोर्ट करूँगी। और बाकी जो पिछला मैंने बालकनी का आपको दिखाया था, तो फ़ैन भी लग गया। और लाइट्स अभी मतलब जब मैंने ये क्लिप लिए थे तब लगी नहीं थी, और कुछ अभी लगना बाकी भी है। मतलब पूरी रेलिंग पे हम लोग वो जो एक स्ट्रिप जैसी होती है ना, वो लगाएंगे। और कुछ हैंग वाली भी ले रखी है। और ये जो फ़ैन है ना, ये रिमोट वाला है, तो बच्चों को तो बड़ा चाव लगा होता, मतलब कि कभी ऑन कर रहे हैं कभी ऑफ़ कर रहे हैं। तो बाकी हस्बैंड भी टेस्ट कर रहे थे कि सही से चलता है या नहीं चलता है। तो ये हमने लगाया कि एक्चुअली मच्छर आते हैं ना इस टाइम पे, तो इस वजह से। बाकी खैर इतनी गर्मी तो नहीं होती, लेकिन हाँ कभी अगर हो भी तो भी मतलब फ़ैन की ज़रूरत थी इधर। और लाइट ये हैंग वाली ही है, बहुत ज़्यादा लॉन्ग हैंग मैंने इसलिए नहीं लगाए क्योंकि मुझे डाउट था कि जैसे तूफ़ान होगा तो फिर थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये देख सकते हैं आप, आज शानवी ने एक नई रेसिपी बनाई है जो कि देखने में बहुत ही ज़्यादा लजीज लग रही है और सॉस के साथ ही इसको खाने वाली है। तो हम शानवी से जानेंगे, इधर ही रहे हैं आप खड़े हुए, कि ये जो रेसिपी है आपने कैसे तैयार करी, हमें भी बता दीजिए। ये रेसिपी हमने दही से की है। पहले सोयाबीन लिया है, उसको भिगोया है, फिर हमने एक बाउल में दही लिया है, फिर हमने उसमें थोड़े से मसाले, लाल मिर्च वगैरह डाली है, फिर हमने उसमें ये डाल दिया है, फिर हमने उसके ऊपर कॉर्नस्टार्च डाला है, फिर हमने इसको गैस पे फ्राई कर दिया है थोड़ा सा ऑयल के साथ। क्या बात, ऑयल के साथ? पर हमने तो घी के साथ किया। कैसे घी के साथ? गाय का देसी शुद्ध घी। तो ऐसा बोलिए ना बेटा, जो है ना वही बोलना चाहिए। और वो मैंने बनाया है, ऑयल के साथ भी कर सकते हैं। तूने बनाया था घी? घी बनाया तूने? कैसे बनता है घी? घी सबसे पहले तो हमको दूध की ट्राली जमा करनी होती है। हाँ, फिर उसको मशीन में लगा के उसका मक्खन बनाना होता है, उसको गैस पे रख के बन जाता है। अच्छा, आज तू बनाएगा, लगेगा, बता कैसे मलाई है, नहीं बनाता है। मलाई है, हाँ मलाई तो है। हाँ बताइए अब कैसा लग रहा है ये खा के, एक पीस खा कर? बहुत टेस्टी है, तो हम भी खा सकते हैं। खा सकते हैं यहाँ पे कि वंदना के बालों, ये बिल्कुल मैंने मेहंदी लगाई है, सावन। फैन बंद करिए, आवाज नहीं है बेटे, बंद कर दो ऊपर से। ये मैंने भी किया हुआ है। क्या? अच्छा हाँ, पहला सोमवार है ना, तो उसमें हमने ये। मम्मा का व्रत भी है आज, मेरा व्रत कुछ नहीं खाया है। ऐसे कुछ नहीं खाया तुझे के साथ? कुछ नहीं खाया इसने मेरे सामने, मैं भी घर पे था, छुट्टियां और रखी थी। हाँ, इसलिए। सच में? हाँ, कितने साल के बाद नहाया आज तो? भाई मैं परसों नहाया था, आज नहाया हूँ, मैं कल नहीं नहाया था। मैं तो कल भी नहीं थी, परसों भी नहीं थी, चौथ भी नहीं थी, आज भी नहीं। इसलिए मैं आज चीज लेने जा रहा हूँ। बेटे चीजी मत खा ज्यादा, ठीक है? पिंपल्स होते हैं, इससे गर्मी होती है, ठीक है? बात मान लिया करो किसी की। आज 20 रुपए की स्ट्राइक कर रही हूँ। और ना एक कमेंट लिख रहे थे, बोले सावन अभी 30 से है ना, हमारे नहीं है यहाँ पे। एक्चुअली हमारे यहाँ पे ना संक्रांत के दिन से शुरू हो जाता है सावन का महीना। बाकी पंजाब में भी तो शायद ऐसा ही होता है। बाय। और जो बोल रहे हो ना आप, तो वो पूर्णिमा वाला होता है, मतलब पूर्णिमा के दिन से काउंट करते हैं। तो हमारे यहाँ पे मतलब 16 से हो गया था, वीरवार से शुरू हो गया था सावन का महीना, और आज सावन का पहला व्रत है। मैं नहीं पूरा मंदिर में वो चला हुआ है, क्या बोलते, भागवत चला हुआ है, और सब ने किया है, ऐसा नहीं कि मैं अकेली हूँ। तो ऐसा है। हाँ जी, आप जाम हो गए हैं, थोड़ा हिल जाइए। अच्छा, हिल गया, मैं हिल गया। और ये मिट्टू ने देखो साइकिल उठा लिया, आजकल साइकिल में जाता है जहाँ इसने जाना हो, जहाँ इसका दिल करता है। ये देखो बस, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, तो ठीक है। देखो गाइस, यहाँ पर सारे लोग काम कर रहे हैं। इस फैन को बंद कर दो। तो आज बन रही है, आगे लिया बेटे यहाँ। तो यहाँ पे बन रही है पनीर की भुर्जियाँ। मैंने ग्रेवी बना, पनीर को ग्राइंड कर रहा हूँ, ग्राइंड पर कद्दूकस कर रहा हूँ, और फिर इसकी बनाई जाएगी पनीर की भुर्जी। और मैं रोटी बना रही हूँ, और साथ में मिट्टू मक्की भून रहा है। और मिट्टू एक हरी मिर्च लिया अंदर से यार। बेटा पीछे चले जाओ ना, वहाँ से बनाओ ना, तब पता चले कि हम सब क्या क्या कर रहे हैं।
एक्चुअली इनको ना अभी तक किसी को भी सिखाती हूँ काम के लिए, ऐसे बनते हैं वीडियो, तो ये बनाते नहीं कोई भी। कौन भी? हाँ जी, कोई भी दो। ये जो की ब्लॉग नहीं आ पाते थे ना। अच्छा, ये जो आप मम्मा की चोटी देख रहे हो, ये चोटी मैंने ही बनाई है। चोटी इसलिए मेरा आज पूरा दिन भर पता नहीं क्या। और ये ऐसी सेम टू सेम चोटी मैंने भी अभी बना दी है खुद की। मैं देखता हूँ हरी मिर्च। पॉपकॉर्न बनाने हैं। अच्छा, और यहाँ पर मैंने भी अपनी ऐसी की वैसी की चोटी बना दी है। एक मिनट। देखो की तरह खुद की अभी बनाई है। ओके जो कि मेरी रोटी जल जाएगी। गुड इवनिंग एवरीवन। तो अभी शाम के टाइम पे हम लोग निकले थे ऐसे ही घूमने के लिए। बहुत दिन हो गए थे मैं घर से बाहर नहीं निकली थी, बच्चों को भी छुट्टियां हैं, लेकिन फिर भी हम लोग कहीं भी बाहर नहीं जा पा रहे थे बारिश की वजह से। तो अभी हमने सोचा कि क्यों ना थोड़ा बहुत घूम फिर लिया जाए, तो बस हम ऐसे ही निकल पड़े। बाकी जब भी हम बाहर निकलते हैं तो हम बिना शॉपिंग के तो रह नहीं पाते हैं, और अभी मौसम भी अच्छा था, बारिश हो नहीं रही थी, हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो रही थी। तो बस सबसे पहले तो हम यहाँ पे आए। यहाँ पे मिट्ठू शानू ने अपने लिए छाते लिए नए, और मैंने कुछ पॉट्स लिए जो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। देख अभी इधर मेरी तरफ देखो, ठीक है। सब्जी के ठेले पे आज ये अपनी मर्जी से ठेले पे सब्जी ले रहे हैं, जो जो इनको पसंद आएगी वो सब ले रहे हैं ये। नहीं, ठीक है, ले लो। करेले का जूस पसंद है। ये देख तुझे लिंगड़ खिलाएंगे। तो घर पे हम लोग पहुंच चुके हैं, और ये 2 गमले जो 150 का एक मुझे पड़ा है ये लेकर के आई। बाकी 2 हैंग वाले भी हैं, वो आगे अंदर ले गए होंगे शानू मिट्ठू। और तो ये देखिए, ये शानू मिट्ठू दोनों के लिए अम्ब्रेला लिए। ये शानू का है, मिट्ठू अंदर ले गया है अपना, और जो बाकी रह गया था वो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ये देखिए, एक मैंने ये लिया, और इसमें भी एक कोई बढ़िया सा प्लांट लगाऊंगी। और ये 100 रुपये का है, और ये भी लिए मैंने। एक्चुअली वो 99 स्टोर है, तो उसमें 100 रुपये की मिलती है सारी चीज़ें। बाकी अगर थोड़ा मतलब जैसे कोई चीज़, जैसे गमले जो बाहर में दिखाए आपको, तो वो 150 के थे क्योंकि वो बड़े थे, ठीक है। तो ये मैंने लिया, और बाकी बाहर का मौसम आपको दिखा रही हूँ। मैंने शाम का टाइम है, और दिन भर आज बारिश होने के बाद शाम के टाइम पे एक मौसम कैसा हो रखा है। पहले तो ये व्यू देखिए, मतलब धुंध धुंध सी छाई हुई है, कहीं कहीं से हट रही है, तो मतलब बहुत ही प्यारा सा यहाँ से सामने का व्यू नज़र आ रहा है बालकनी से। और बैक साइड में भी दिखाती हूँ, सनसेट हो चुका है, और ये देखिए थोड़ा सा ऑरेंज आसमान दिखने लगा है। तो वैसे तो ऑरेंज जब होता है ना तो बारिश नहीं होती, लेकिन यहाँ पे देखिए आप कि बादल जो है फिर से आ गए हैं। तो भाई बरसात का मौसम है, तो ये चीज़ तो बहुत ही कॉमन है, मतलब कि आजकल बारिशें लगातार हो ही रही हैं। और हमारा ना ये वाला जो काम था ये कंप्लीट हो गया ऊपर, मतलब छत पे दोबारा से, क्योंकि यहाँ से पानी आ रहा था ना, अभी बस इसमें फिलिंग करनी पड़ेगी, वो जो वाइट सीमेंट होता है उसकी। और यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा अपडेट देती हूँ। ये अपनी लौकी की जो बेल है, ये देखिए कितनी ज़्यादा फैल गई, और इसके ना बहुत, ये मतलब मैंने इस बार ऊपर की तरफ को नहीं चढ़ाई है, फ्लावरिंग भी हो रही है इसमें। और ये देखो बहुत सारे इसके वो निकलाए हैं, मतलब क्या बोलूँ, ये देखो 2-3 यहाँ पे, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, मतलब पूरी फैल गई है। ये पिछली बार की तरह ये पूरी इस जो ये हमारी रेलिंग है ना, इस पे फैल रही है। तो अभी कुछ जो इसके मुंह में नहीं आ रहा, शब्द होता है कई बार ऐसा, तो ये कुछ इधर को फैला रही हूँ, और कुछ इधर को ये फैल रही है, ठीक है। एक ही बेल है ये, मतलब उसी के ये सारे ब्रांचेस निकल रही है, ठीक है। तो एक तो ये हो गया, और यहाँ तक ये पहुँच गई है। दूसरी तरफ मैं नीचे का हाल दिखाती हूँ आपको। तो ये काम कर रहे थे ना, उस वक्त काम करते फिर ये ऊपर से गिरा था, क्या बोलते हैं, ये टीन, और फिर ये जो अपना इसका पेड़ है ये अखरोट का, तो इसके इस ब्रांच पे पड़ा, और ये थोड़ा मतलब नीचे को टेढ़ी हो गई है। काटा नहीं मैंने इसको, वैसे काट देती तो ठीक रहता। और फिर इसके अलावा ये देखो यहाँ पे सारी बेलों का जाल बना हुआ है। यहाँ पे ना मतलब डेली 1-2 खीरे निकल जाते हैं। एक्चुअली ये जो बहुत ज़्यादा बड़े नहीं, मतलब मैं इनको होने दे रही हूँ, क्योंकि जैसे ये बड़े होने लगते हैं ना तो फिर इनमें कीड़े से लग जाते हैं और ख़राब हो जाते हैं। एक बहुत बड़ा खीरा था जो कि हमने देखा ही नहीं था, तो वो पूरा ख़राब था मतलब अंदर से। और इधर को भी खूब सारी बेलें हैं, लेकिन अभी तक लगा मतलब वैसे कुछ भी नहीं है, बस खीरे मिल रहे हैं हमें लगातार। कुछ तोरी की सब्ज़ी 1-2 हमने खाई है, और 2 हमने लौकी की खाई थी। वो जो वहाँ पे देख रहे हो आप बेल ना,
ये देखो, तो इस पे ये तो पता नहीं कैसे, ये देख रहे हो आप, ये क्यारी सी जो बनी हुई है, इंटें लगाई हुई है चारों तरफ मैंने। तो ये मैंने ना धनिया बोया हुआ था और एक मैंने इस पे लगा दी थी लौकी। तो वो धनिया तो खैर मतलब बरसात जैसी शुरू हुई तो वो पूरा ख़राब हो गया, मतलब ख़राब क्या, कहाँ चला गया कुछ पता ही नहीं चला, गायब हो गया। और लौकी की बेल फिर ग्रो हो गई, तो अभी ये ग्रो हो ही रही है, मतलब इसमें भी, इसमें लगती है लंबे वाली, जो यहाँ की आपको मैंने दिखाई तो इसमें लग रहे हैं गोल गोल, जो हम तो डानू बोलते हैं अपने लोकल में, बट लौकी ही। और यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे फ्लावरिंग हो रही है तो लौकी भी है। और यहाँ पे ये देखिए कद्दू की बेलें जो है ना, ये भी बहुत सारी ब्रांचेस इनकी निकली हुई हैं और खूब मतलब ये फैल गई है, पर अभी तक इनमें फ्लावरिंग होना शुरू हुई नहीं है, जस्ट बेले फैल रही है। वो आगे इस साइड से तो ना वो परे वाली साइड को उस झाड़ में को चली गई है ये, और तोरी के उस पर भी बथेरी फ्लावरिंग हो रही है। अच्छा, यहाँ से मैंने हटा दिया था इनको ना, क्योंकि यहाँ पे ये उनको ना फैलने के लिए उतना जगह नहीं मिल पा रही थी, क्योंकि छोटे छोटे वो बैग थे मैंने जो लगाए थे, क्योंकि मेरे को आइडिया नहीं था कि ये सच में हो जाएगी। फिर मैंने क्या किया था ना कि नीचे जा कर के इनको लगा दिया था, तो वहाँ पे वो जो आप देख रहे हो ना पीछे उधर वाली साइड को फ्लावर जो निकले हुए हैं वो लौकी के ही है, तो मैं नीचे रख के आ गई थी और फिर वो भी मतलब कुछ ग्रो कर गई है और एक दो जो थी वो सूख गई थी। बाकी करेले का कुछ समझ नहीं आ रहा, मतलब बेल तो इधर भी और इधर भी फैली है, छोटे छोटे लगते हैं, फिर वो ग्रो ही नहीं कर पाते, क्या प्रॉब्लम आई उसमें वो पता नहीं। अभी देखते हैं आगे के लिए अगर हुआ तो, कि पता नहीं शायद बेलें बहुत ज़्यादा हो गई है और हमने जो छत सी बनाई थी इनके लिए वो छोटी रही, कुछ भी हो सकता है, पता नहीं, आप भी कमेंट बॉक्स में बताना, क्योंकि मेरे को भी इतना आइडिया नहीं है। मैं भी पिछली बार तो जस्ट ऐसे तुक्के से लग गई थी, जो मेरी वो इसकी लौकी की बेल थी जो इधर चढ़ाई थी मैंने ना। और फिर इस बार मैंने सोचा कि फिर से ट्राई करती हूँ, मतलब कि क्या बनता है क्या नहीं बनता है, तो उस हिसाब से फिर हो गई। और कद्दू की तो खूब सारी निकल आई, ये भी सारी निकल आई, तो अभी मेरे को भी आइडिया नहीं है उतना, तो फिर बस धीरे धीरे अब सीख रही हूँ और कोशिश करूँगी कि अब मैं नेक्स्ट मतलब गार्डनिंग करती रहूँ रेगुलर। तो ऐसी है बात। और बाकी फिर से एक बार मैं आपको व्यू दिखा दूँ मौसम का, तो ऐसा है कुछ। और चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।